भारत में कब है स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी? अंतिम छोर पर रहने वाले बच्चे को भी शिक्षा दें और वो भी वंचित न रहे, हमारी नजर उस पर है। कोरोना संकट का असर भारत की शिक्षा व्यवस्था पर भी। बंद है शिक्षण संस्थान। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बीबीसी से बातचीत में कहा, पढ़ाई के लिए क्या है सरकार का प्लान। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में आपको बताएंगे भारत में स्कूल कॉलेज जाकर कब पढ़ाई कर सकेंगे छात्र। कोरोना वायरस के दौर में जब सब कुछ बंद है तो स्कूल कॉलेजों के दरवाजे भी बंद हो गए। भारत में प्राथमिक स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक के 33 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राएं घर पर बैठ गए। क्या संकट के इस वक्त में सबको मिल पाएगी शिक्षा? ये सवाल छात्रों से लेकर अभिभावकों तक सभी पूछ रहे हैं। कवर स्टोरी में आज इसी का जवाब। इस महामारी और लॉकडाउन का असर भारत समेत दुनिया भर के लगभग 70% छात्रों पर पड़ा है। पर अब जब धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है तो कई देशों में स्कूल भी खुलने लगे हैं। ब्रिटेन में प्राइमरी स्कूल खुले तो 1 से लेकर 6 साल तक के बच्चों ने स्कूल का रुख किया। नीदरलैंड में बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल और साथी तो वहीं थे, पर पढ़ाई और खेल दोनों का माहौल वहां बदला बदला सा था। बच्चों को नए नियमों का पालन करना पड़ रहा है, हर चीज में दूरी बरतनी पड़ रही है। लेकिन वहीं जब दक्षिण कोरिया में स्कूल खुले तो सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे और स्कूलों को दूसरे दिन ही बंद करना पड़ा। इजराइल में भी 7,000 छात्रों को क्वारंटीन किया गया है। 40 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अब भारत में भी स्कूल खोलने की चर्चा है। पर भारत के लिए चुनौती और भी बड़ी है। यहां जितनी छात्रों की तादाद है वो अमेरिका जैसे देश की आबादी के बराबर है। इतने लोगों को शिक्षा मुहैया कराना और संक्रमण से बचाना कितनी बड़ी चुनौती है। छात्रों से लेकर अभिभावकों तक की चिंता यही है कि कोरोना वायरस के दौर में पढ़ाई कैसे होगी, स्कूल कब खुलेंगे और जब सब कुछ बदल रहा है तो शिक्षा व्यवस्था कितनी बदल जाएगी। मैंने ये जानने की कोशिश की भारत के मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से। उस ग्रेट डिजिटल डिवाइड का क्या, जो इंडिया में है? आज भी 23-24% लोगों के ही घरों में इंटरनेट है और गाँव में कई बच्चे तो मोबाइल फ़ोन पर ही डिपेंडेंट हैं। उनके पास डेस्कटॉप भी नहीं होता है कि वो पढ़ाई करें। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि सबको शिक्षा मिल रही है ऑनलाइन पूरी? देखिए, अचानक ये जो परिस्थिति आई ये किसी को भी पता नहीं था और उसको कुछ नहीं मिलने से कुछ मिल रहा है, बल्कि कुछ से और आगे मिल रहा है। हम लोगों ने ये तय किया है कि पूरे ऑनलाइन जो शिक्षा है इन परिस्थितियों में, क्योंकि और कोई विकल्प अभी आपके पास दिखता नहीं है, तो अध्यापकों को मदद से जो हम लोगों ने ये पाठ्यक्रम ऑनलाइन दीक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा और ई पाठशाला, इस पर सीबीएसई के भी और एनसीईआरटी के भी सारे कोर्सेज हैं। अंतिम छोर पर रहने वाले बच्चे को भी शिक्षा दें और वो भी वंचित न रहे, हमारी नज़र उस पर है। यदि उसके पास इंटरनेट नहीं है और यदि उसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको उसी ढंग का पाठ्यक्रम करके हम उस स्थान पर लाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में तो रेडियो का भी प्रयोग करेंगे। जिस तरह से 7.5 लाख के करीब छात्र बाहर जाते हैं हर बार, कन्फ्यूजन की घड़ी है कि वो ये सोच रहे हैं कि उनका क्या होगा, उनके भविष्य का, और आपने कहा कि उनको यहीं पर पढ़ने का मौका दिया जाएगा। क्या इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है भारत में? देखिए, मैं उन छात्रों से और उनके अभिभावकों से, दोनों से मैं अपील करूंगा कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जितनी आईआईटी है, आईआईएम हैं, एनआईटीज़ हैं, आईसर हैं, यहाँ से निकलने वाले बच्चा और दुनिया में छाया हुआ है। हमारा लेकिन कितने एनआईटी हैं, कितने आईआईएम हैं? आप सोचिए, 125 करोड़ की आबादी है, आप 33 करोड़ बच्चे हैं। क्या उनके लिए उतने संस्थान हैं? बहुत संस्थान है और बढ़ाएंगे हम इनको। लेकिन इससे ग्लोबल कैसे बनेंगे? और इसके माध्यम से हम ग्लोबल बनेगा ना। स्कूल कब खुल पाएंगे? स्कूल कॉलेज बच्चे वापस कब जा पाएंगे? हम आशा कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम उसका रिजल्ट भी घोषित करेंगे, ये नई परीक्षाओं का प्लस जो तो परीक्षाएं। स्कूल कॉलेज फिर अगस्त के बाद ही खुल पाएंगे? बिल्कुल, अगस्त के बाद स्कूलों को खोलने की परिस्थितियां बनेगी।